हाय फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन और ऑस्मिस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या डिफ्यूजन और ऑस्मिस पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं क्या डिफ्यूजन। क्या स्टार्ट करते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होता है डिफ्यूजन? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विसरण। हिंदी में क्या कहते हैं? विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन विसरण किसे कहते हैं? जब पदार्थ के कण यानी जब पदार्थ के कण क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा विसरण कहलाता है। ठीक है, जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में जब हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका प्रकाश पूरा कैमरा में फैल जाता है। ठीक है, पूरा कहाँ फैल जाता है? कैमरा में फैल जाता है। यानी कि कमरा में जब फैल जाता है वो क्या होता है? विसरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। जब हम किसी कमरे में परफ्यूम मारते हैं तो उसकी महक क्या होती है? पूरे कमरे में फैल जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? वो विसरण के कारण होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से क्या होता है? लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हाई कंसंट्रेशन क्या होता है, लो कंसंट्रेशन क्या होता है, यानी हाई कंसंट्रेशन कैसे बनता है और लो कंसंट्रेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम देखते हैं। ये हमारा एक फिगर, ये हमारा दो फिगर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? 100 ग्राम चीनी लिया। इसमें 1 केजी शुगर लिया। ठीक है, ठीक है, यानी कि जिसमें हम 1 केजी शुगर लिए। ठीक है, यानी जिसमें चीनी अधिक होगी यानी जिसमें शुगर अधिक होगा उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। यानी उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, यानी जिसमें चीनी अधिक होगी उसकी सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। यानी इसमें 1 केजी चीनी है, इसमें 100 ग्राम चीनी है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई कंसंट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाई कंसंट्रेशन। अब इसकी सांद्रता कम है तो इसलिए क्या होगी? लो कंसंट्रेशन। क्या होगी? लो कंसंट्रेशन। यानी कि इसके कण कहाँ गति करेंगे? यानी इसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि सेकंड वाले फिगर से क्या करेंगे? फर्स्ट वाले फिगर में, यानी हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या? विसरण। यानी इसमें भी एक दबाव बनता है जिसे क्या कहते हैं? विसरण दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण दबाव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, विसरण दबाव कहते हैं। ये विसरण दबाव क्या होता है हमारा? जब विसरित कर यानी कि जब विसरित जो होते हैं, जो हमारे विसरित होते हैं जो कण यानी प्रसारित होते हैं तो उस पर एक दबाव बनता है। ठीक है, तो यानी उस पर क्या बनता है? एक हमारा दबाव बनता है जिसे क्या कहते हैं? विसरण दबाव कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब विसरित हमारे कण होते हैं यानी प्रसारित होते हैं, विसरित में जब हमारे कण प्रसारित होते हैं तो उस पर एक दबाव बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? विसरण दबाव कहते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि डिफ्यूजन में हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों गति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दोनों गति करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या है? तब तक गति करेंगे जब तक कि दोनों की सांद्रता समान ना हो जाए। ठीक है, यानी दोनों की क्या, जब तक ये क्या होगा? इक्वल ना हो जाए, एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए तब तक ये क्या करेंगे? गति करते रहेंगे कण। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों गति करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका प्रोसेस होता है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ करते हैं। इसमें विसरण दबाव बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? विसरण दबाव कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑस्मोसिस पे। तो हमने डिफ्यूजन पढ़ा है, अब पढ़ेंगे क्या ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हम गति करते हैं। ठीक है, तब ऑस्मोसिस में क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या? जब पदार्थ के कण, ठीक है, पदार्थ के कण क्या होते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या होते हैं? गति करते हैं। वो अभी किसके माध्यम से? अर्धपारग में झिल्ली यानी क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कहते हैं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कहते हैं? गति करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस पर कहलाता है या परासरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? परासरण क्या होता है? यानी कहने का मतलब क्या है? पदार्थ के कण
लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गति करते हैं, किसके माध्यम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या करते हैं, गति करते हैं। वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, क्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस यानी प्रासरण कहलाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें केवल क्या होता है, सॉल्वेंट रहता है, ठीक है। इसमें केवल कौन सा गति करता है, सॉल्वेंट करता है। इसमें क्या गति करता है, सॉल्वेंट गति करता है, ठीक है। किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। यह क्या होता है, यह केवल किसमें होता है, ये गैस वगैरह में नहीं होगा, यह केवल किसमें होगा, सोल्यूशन में होगा, ठीक है। सोल्यूशन में ही करेगा, ठीक है। ये सोल्यूशन में ही गति करेंगे, ना कि गैस में। गैस किसमें, गैस में कब कर होगा, डिफ्यूजन में होगा, ठीक है। तो ये होता है, ये हमारा क्या होगा, ये लो कंसंट्रेशन है, ये हमारा हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के पदार्थ जब गति करते हैं किसके माध्यम से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो ये हमारा क्या होता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें भी दो क्रिया होती है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब ऑस्मोसिस में भी दो हमारी क्रिया होती है, कौन सा होता है, एंडोऑस्मोसिस, और दूसरा क्या होता है, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो यानी एक्सोऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ निकलना, यानी मान लो कोई भी कण, यानी क्या होता है, वो अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। किसकी तरफ निकलता है, अंदर से बाहर की तरफ निकलता है वो, ठीक है। हमारा क्या कहता है, एक्सोमिस कहलाता है, एक्सोमिस कहलाता है, ठीक है। उसका एंडोस्मिस क्या होता है, यानी कि इसमें किसी पदार्थ का कण क्या होता है, किसी पदार्थ का कण बाहर से अंदर की तरफ आता है, क्या करता है, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ अवशोषित होता है या अंदर की तरफ आता है, वो हमारा कहता है एंडोस्मिस कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, दो बीकर ले लिया, ठीक है। ये हमारा दो बीकर हो गए, दोनों में क्या हुआ है, चीनी का घोल है, इसमें भी चीनी का घोल है, ठीक है। ये हमारा, इसमें क्या किया, ग्रेप्स डाल दिए, इसमें किशमिश, ठीक है। इसमें ग्रेप्स डाल दिए, इसमें किशमिश डाल दिए, तो क्या होता है हमारा, यानी जब अंगूर को हम क्या करेंगे, चीनी के घोल में डालेंगे तो अंगूर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अंगूर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, यानी कि अंगूर के अंदर से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बताओ, एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। क्या कहा, एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। और जो होता है, जो मुनक्का यानी किशमिश होता है, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब करके क्या होता है, फूल जाता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अंतःप्रासरण कहलाएगा, यानी एंडोस्मिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंडोस्मिस कहलाएगा, अंतःप्रासरण कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है। अब चलते हैं इसके दोनों के डिफरेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट करिए, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंट जानेंगे, ठीक है। कह रहा है क्या, ऑस्मोसिस में हमारा क्या होता है कि, यानी कि इसमें क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक कण गति करते हैं, और इसमें डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गति करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इसमें कह रहा है ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, केवल सॉल्वेंट गति करते हैं, क्या करते हैं, इसमें ऑस्मोसिस में क्या करते हैं, केवल सॉल्वेंट गति करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं और दोनों गति करते हैं। क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं और दोनों गति करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है लिमिट टू सोल्यूशन, यानी इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, यह केवल सोल्यूशन में ही होता है, यानी कि घोल में ही होता है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, जिस प्रकार गैस में होता है उसी प्रकार लिक्विड में होता है, यानी कि इसके कहने का मतलब गैस और लिक्विड दोनों में होता है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है चौथा, सेमी